एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आप लाइफ साइंस कैफ़े देख रहे हैं और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं साइंस का। फर्स्ट लेक्चर में हमने 1.1 और 1.2 कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं 1.3। ठीक है, जो पौधों में हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो उसमें और कोई तरीका है क्या जिससे वो खाना खा सकते हैं? इज़ देयर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट? तो हम देखते हैं कि देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। हर एक पौधा ग्रीन नहीं दिखता है हमें, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं। जैसे कि कस्कुटा का यहाँ पे एग्जांपल देकर आपको समझाया है कि हाउ डू दे सर्वाइव। अगर उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना कैसे बनाते हैं, जीते कैसे, वो खाना खाते कैसे, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, उनको खाना मिल कहाँ से रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि एनिमल अगर हम बात करें तो एनिमल दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खा सकते हैं, आप ग्रीन प्लांट्स को खा सकते हैं। लेकिन अगर पौधे नॉन ग्रीन हैं तो उनमें ऐसे मूवमेंट तो होता नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं। ऐसे सवाल आते हैं ना दिमाग में। तो ऐसे जो है वो हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एनिमल्स दूसरों पे डिपेंड करते हैं तो वो हिट्रोट्रोफिक हुए, तो ऐसे प्लांट भी हिट्रोट्रोफिक हो सकते हैं ना। तो देखिए, हम करते हैं कि येलो ब्रांचेस का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, जब कभी आप रोड से जाते हैं तो वायर स्ट्रक्चर होता है और वो पेड़, किसी पेड़ के ऊपर ऐसे लगा होता है, घेरे हुए होता है उस पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो उसकी ब्रांचेस इस तरह से फैली हुई होती है कि वो ढक लेती है पूरे प्लांट को। उसको अमर बेल कहते हैं या फिर कस्कुटा कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये ग्रीन नहीं होता है, इसलिए ये येलो दिखता है। और ये रेडीमेड फूड को लेता है। मतलब रेडीमेड फूड कहाँ से? जिस प्लांट से ये न्यूट्रिएंट लेता है उसी के ऊपर रहता है। मतलब जिसके ऊपर रहता है उससे न्यूट्रिएंट लेता है, वही उसका होस्ट प्लांट हुआ और उसी का रेडीमेड फूड ये ले लेता है। और आप देखोगे कि जिस प्लांट पे भी ये रहता है वो लास्ट में पेड़ सूख जाता है, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट तो ये ले रहा है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जिस प्लांट पे ये रहता है उसको होस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ये ले लेता है। और इस तरह से आप देख सकते हो उसे, जब भी आप कभी रोड से जाते हो तो आपको इस तरह से कोई पेड़ पे ग्रीन पेड़ के ऊपर येलो येलो ऐसे ब्रांचेस सी लगी होती है। कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। पैरासाइट है क्योंकि वो दूसरे को किल कर रहा है, खा रहा है, उसको बेनिफिट नहीं दे रहा है किसी तरह का, सिर्फ अपना बेनिफिट ले रहा है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद ही बेनिफिट लेता है और दूसरे को नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो क्या दूसरे तरह के एनिमल्स होते हैं वो भी पैरासाइट होते हैं? जैसे हम लोग हैं, हम दूसरे को खाते हैं, है ना, प्लांट्स को खाते हैं, तो क्या हम पैरासाइट हैं? देखिए, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप दिमाग में लाओगे ना तो आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। अब देखिए, पहेली है। पहेली जानना चाहती है कि मॉस्किटोज़ हैं, बड़बग हैं, लाइस है जो जुए होती है, लीचीज़ हैं, वो हमारा खून चूसती हैं, तो क्या वो पैरासाइट है हमारे लिए? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो पहेली ने पूछे हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट को खा जाते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि वो पिक्चर प्लांट की हम बात करेंगे यहाँ पे। जग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। ऐसे प्लांट जो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, वो उनका कलर क्या हो सकता है? ग्रीन भी हो सकता है और वो दूसरे किसी कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये किससे बना होता है? क्वेश्चन ये आ सकता है। तो ये मॉडिफाइड लीफ होता है। बच्चों ये याद रखना है कि ये मॉडिफाइड लीफ होता है। आप देख सकते हो कि मैंने इसको दोबारा से अंडरलाइन किया है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप सोचोगे ये भी कोई क्वेश्चन है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो लीफ की मॉडिफिकेशन है या स्टेम की है या ब्रांच की है। तो पिक्चर लाइक जो होता है वो लीफ की मॉडिफिकेशन होता है। उसमें लीफ का जो अपर पार्ट होता है, एपेक्स होता है, वो उसमें एक लीड का काम करता है। ठीक है, मतलब जो उसमें ये वेसल जग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है ना, उसको ढकने का काम लीफ का अपेक्स करता है। वो उसको क्लोज करता है, उसको ओपन करता है, उसके माउथ को। उसमें जो पिक्चर होता है, जो घड़े लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए इस तरह से, उसके अंदर बाल होते हैं। तो वो इनवर्ड ऐसे अंदर की तरफ उनको वो उनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, ये इसकी लीड हो गई, इसमें बाल होते हैं इस तरह से। तो अब जैसे जो भी इसमें इंसेक्ट आएगा, सपोज ये इंसेक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो ये वापस नहीं जा सकता क्योंकि ये बाल यहाँ पे इस तरह से है। और दूसरा, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अंदर ट्रैप हो जाता है।
the lid close and the trapped insect gets entered into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice. जो जूस होता है उसमें, उस वेसल में, उस पिक्चर में, तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेती है और उसके न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर इंसेक्टिवायरस प्लांट। जो प्लांट इंसेक्टों को खाता है तो वो इंसेक्टिवायरस प्लांट होगा ना। It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow। ये पॉसिबल है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनको वो जिस सॉइल में ग्रो कर रहे हैं हम लोग उसमें उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे हैं, इसलिए तो वो इंसेक्ट को खाए जा रहे हैं। अब बुझो जानना चाहते हैं कि जो पिक्चर प्लांट है वो ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसाइज तो करेगा, तो वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, ठीक है। इसका एक आंसर हमने पहले भी पढ़ा कि वो इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं भैया, जिस वो सॉइल में ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे उसको अपनी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो रही, वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये मॉडिफाइड पिक्चर प्लांट है। अब आप देख सकते हो कि आपने देखा होगा कि फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस मिलते हैं आपको मॉइस्ट सॉइल में जब बारिश होती है, या रोटन वुड में जो लकड़ी सड़ी हुई होती है उसमें रेनी सीजन में इस तरह से कि ग्रो करता है, ठीक है, जिसे आप मशरूम कहते हैं, जिसको आप खाते भी हैं। पैकेट्स ऑफ मशरूम ग्रोविंग ऑन डिकेड मैटर, सड़े हुए मैटर पे ये क्या है, ग्रो करती है। अब वो जो जानना चाहते हैं कि हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, किस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो वो जानना चाहता है कि ये पौधे ना ही तो इनके पास मुंह होता है, किस तरह से फिर ये खाना खाते हैं, ना ही उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जैसे पौधों के पास होता है, फिर कैसे होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करते हैं, आपके साइंस की नॉलेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। आप सोचा करो इन चीज़ों को। उससे पहले हम देखते हैं कि एक एक्टिविटी, आपने एक पीस लेना है ब्रेड का, उसको पानी डाल के गीला रखना है 2-3 दिन के लिए, उस पर फ्लफी पैचेस अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। और ये उस पर जैसे ही अपीयर होंगे तो आपने देखना है उसका कलर कैसा है, माइक्रोस्कोप से देख लो या मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ्लफी पैचेस दिखेंगे, तो आप बताएंगे, अपने नोट करेंगे ये चीज़ें कि किस तरह से ये ग्रो करता है और इसको क्या कहते हैं। एक्चुअली जो ये इस फंगस, इसे फंगस कहेंगे, जो ग्रीन ब्रेड के ऊपर जो अपीयर होगा, ठीक है। तो उस फंगस का क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अलग तरह का है। जैसे बूझो ने पूछा है कि वो प्लांट किस तरह से अपना खाना लेते हैं, भाई गली सड़ी चीज़ों से। अब हमने सड़ा दिया एक ब्रेड को, वो खाना ले रही है, वो फंगस है, वो खाना ले रही है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे। देखो, जो भी एनिमल है या जो भी प्लांट है जो डेड डिकेइंग गले सड़े मैटर से अपना खाना लेती है, उसको सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आपने पढ़ा है ऑटोट्रोफिक, अब आपने पढ़ा है हिट्रोट्रोफिक, अब ये सैप्रोट्रोफिक क्या है भाई, ये तो सबसे ही अलग है, ठीक है। जब भी आप पढ़ोगे ऑटोट्रोफिक और हिट्रोट्रोफिक, लेकिन इससे भी अलग सेपरेट, समझ रहे हो, ट्रिक मिल रही है आपको कि सेपरेट है, ये सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें डेड डिकेइंग मैटर से वो अपना खाना लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। जो भी हमारे घर में जैसे जूते रखे होते हैं, ये फंगस उस पर भी ग्रो कर सकती है। जहाँ पे भी इसको थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा नमी वाला, हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलेगा ना लंबे समय तक, वही ये ग्रो कर जाती है। अब पहेली के दिमाग में आता है कि वो जानना चाहती है कि जो फंगस अपीयर होती है सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वाई, क्यों ऐसा होता है कि रेनी सीजन में। इसका जवाब तो हमें पहले ही मिल गया। हॉट और ह्यूमिड जो होता है ना, जो गर्म और नमी वाला मौसम होता है, वो फंगस के लिए बेस्ट होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब बूझो कहते हैं कि जब उसके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि व्हीट फील्ड खराब हो गया, ठीक है, गेहूं का खेती खराब हो गया फंगस की वजह से, तो देखिए फंगस कहाँ कहाँ ग्रो कर रही है। फंगस हमारे खेतों में भी ग्रो कर रही है, हमारे घर में भी ग्रो कर रही है, हमारे कपड़ों में भी ग्रो कर रही है। वो जानना चाहता है इफ फंगस कॉजेज डिजीज ऑल्सो, क्या फंगस जो है वो डिजीज भी करती है। तो आप
बताएं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फंगस बिल्कुल डिजीज पैदा करती है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन होता है फंगल से, जैसे किसी के नेल्स में, किसी की स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है फंगस से। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। अब पहेली बताती है कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हर एक बैक्टीरिया बुरा नहीं है, हर एक फंगाई बुरी नहीं है। वो जैसे मशरूम है, यीस्ट है, यीस्ट से क्या होता है, खमीर बनता है, हमारे ब्रेड बनते हैं, हमारे लिए केक बनता है। तो ये क्या होती है, इसमें यीस्ट होती है। मशरूम होती है जो जिसे हम खाते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस होती है। अब सब कुछ फंजाई ऐसी होती है जिसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, वेट और वार्म चीज़ें होती हैं, वेट और वार्म एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे ये जर्मिनेट करती है फंगस और वहीं पे ग्रो करती है, जो डिजीज़ भी पैदा करती है। ठीक, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू हो गया, सिम्बायोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ रहते हैं, खाना देते हैं, एक एक दूसरे को खाना देगा और दूसरा पहले वाले को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट देगा, शेल्टर देगा, रहने के लिए जगह। ठीक है, सपोज आपका फ्रेंड है, आपके घर रहता है, तो अब वो क्या करता है, आपके खाने के भी पैसे वो दे देता है कि चलो मैं आपके घर में खर्चा कर लेता हूँ, हम दोनों खाना खा लेंगे। आप क्या करोगे, उसको अपना एक कमरा दोगे कि आप यहाँ पे रह लो। इस तरह से क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। समझ गए। कुछ फंजाई रहती है कुछ प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेनिफिट की चीज़ आ गई है कि कुछ फंगस ऐसी हैं जो प्लांट्स के रूट्स में रहती हैं, तो प्लांट उनको क्या करता है, न्यूट्रिएंट देता है उन फंगस को, और फंगस क्या करती है, उनको वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स वो भी देती है। ठीक है, और फंजाई को क्या है, जगह मिल जाती है उस प्लांट के अंदर, उसकी रूट्स के अंदर जगह मिल जाती है रहने के लिए। अब क्या हुआ कि आपको पता है फंगस कहाँ, नमी वाली जगह पे रहती है, तो पानी तो वहाँ पे ऑब्वियसली होगा, और अगर पानी वो लेकर आएगी, पानी वो एब्जॉर्ब करके रखेगी, तो पौधों की जड़ों को पानी मिल जाएगा, पौधे अपना पानी को इस्तेमाल करेंगे और उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि फंगस भी तो ऐसी चीज़ों को, जैसे गली सड़ी चीज़ें पड़ी हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स वो पौधों को दे देगी, पौधे भी क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स भी दे देंगे और शेल्टर भी दे देंगे रहने के लिए। तो है ना सही बात, तो सही से सिम्बायोसिस याद कर लेना। अब क्या है, ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन्स। लाइकन्स एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो बहुत बड़े एग्जाम्स में भी आता है कि लाइकन्स किस किस का एसोसिएशन होता है। आप जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ के जाओगे, बड़ी में जाते ही भूल जाओगे। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि लाइकन्स किसका एसोसिएशन होता है, एल्गा और फंजाई। ठीक है, एल्गा जो ग्रीन होती है, जो ग्रीन होगी ऑब्वियसली उसके पास क्लोरोफिल होगा, वो फोटोसिंथेसाइज करेगी, तो वो खाना बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। इसके पास क्या है, शेल्टर है, घर है रहने के लिए, वाटर है, और इसको मिनरल्स भी कुछ देती है। अब एल्गा प्रिपेयर करेगी फूड, खाना फंगस के लिए, और उसे देगी। तो इस तरह का ये एसोसिएशन क्या है, ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन है बच्चों, और साथ में इसको क्या बोलते हैं, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को लाइकेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक आपके लिए। उसके बाद आता है इसमें हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये भी कोई बात हुई। देखिए आप खुद सोचिए, जब खेत में फार्मर कोई भी मैन्योर नहीं डालता है या फील्ड में कुछ भी नहीं डालता है, तो उस खेत में फसल अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले जो उन्होंने फसल ग्रो की थी फार्मर ने, उसने सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लिया। तो अब फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें खाद को या फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करते हैं, उसमें बिखेरते हैं। ठीक है, या फिर गार्डनर्स भी ऐसे ही करते हैं। तो क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को उस सॉइल से, और वो जो देयर अमाउंट इन द सॉइल केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग। अगर वो बिना ही खाद को डाले या फर्टिलाइजर्स को डाले, फर्टिलाइजर्स समझ रहे हो जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, मैन्योर समझते हो जो हमारे घरों में बनते हैं, जिसको हम कूड़ी या कुर्डी जो भी बोलते हो आप, जहाँ पे भैंस का एक्सक्रीटा डाल के रखते हैं या फ्रूट वेजिटेबल्स के छिलके डाल के रखते हैं, वो थोड़े दिन में गल सड़ जाते हैं, वो हम खेतों में डालते हैं, जिसे मैन्योर कहते हैं। ठीक है, उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये हमारी सॉइल में मिल जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम ऐड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक फसल उससे न्यूट्रिएंट्स ले रही है, और जैसे हम दूसरी क्रॉप को ग्रो करेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें इनको डालना चाहिए, फर्टिलाइजर्स को कम से कम डालना चाहिए और मैन्योर्स को ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या है कि क्रॉप प्लांट बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, और वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाती है।
ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम कुछ ऐसी क्रॉप को ग्रो करें जिसके अंदर या तो नाइट्रोजन क्या फिक्स करने वाले बैक्टीरिया रखने की कैपेबिलिटी हो, जैसे लेग्यूम प्लांट होती है, जितनी भी हमारी दालें होती है ना, उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया को रखने की पावर होती है। उनकी रूट नोड्यूल्स में इस तरह से रूट्स होती हैं, उसमें नोड्यूल्स गांठें बनी होती है, वहाँ पे बैक्टीरियल एसोसिएशन से नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है। हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, उस फर्स्ट लेक्चर में, आप उसमें देखना, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होता है, जैसे नाम याद करेंगे आप, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है, इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब भैया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले को खाना भी चाहिए, क्योंकि वो एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है राइजोबियम हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उस यूजेबल फॉर्म को प्लांट ले लेते हैं, अब पौधों से उसको खाना मिल जाएगा। तो ये क्या करता है कि इट ऑफन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, ये सारी क्या है, देखिए दालें हैं, ठीक है, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। दालों वाले जो प्लांट होते हैं उनको लेग्यूम बोलते हैं, और वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो हो गया दोनों का फायदा। प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, प्लांट उसको खाना भी देते हैं और रहने की जगह भी देते हैं कि चलो भैया तुम खाना भी लो, रहो भी मेरे घर में, लेकिन नाइट्रोजन को अवेलेबल करवा दो, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोच लगाते हैं प्लांट्स। दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इसलिए इनका रिलेशन कैसा हो गया, सिम्बायोटिक हो गया। अब क्या है, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस, क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रो, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। इस तरह से क्या होता है कि किसान को फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वो प्लांट्स में ही ग्रो कर लेंगे और वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। अब क्या है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं और सेप्रोट्रोफिक होते हैं। सेप्रोट्रोफिक हमने क्या बताया था, कैसे याद किया था, एक होता है ऑटोट्रोफिक जो खुद बना लेते हैं, एक होता है हेट्रोट्रोफिक जो अदर प्लांट से ले लेते हैं, एक होता है सैप्रोट्रोफिक जो सड़े हुए, सैप्रो से सड़ा हुआ भी याद कर सकते हो, ठीक है, सड़ा हुआ रोटन मटेरियल से वो खाना लेते हैं। ये सेपरेट है, ये बिल्कुल ही अलग है ना। या तो हम क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और जो सड़ा हुआ बिल्कुल ही गंदा सेपरेट हो गया ना, ये तो बिल्कुल दोनों चीज़ें कॉमन है, लेकिन अगर हम कहें कि ये बंदा सड़ा हुआ खाता है तो कैसी अलग बात है, तो इसलिए सेपरेट से याद करना इसको। ये सिर्फ ट्रिक है, आपको अच्छे से समझ आ जाए, परेशानी ना हो। सभी एनिमल्स जो हैं कि वो हिटोट्रॉफ कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं या एनिमल पे डिपेंड होते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, पार्शली हिटोट्रॉफ्स हैं, समझ गए। पार्शली हिटोट्रॉफ्स क्यों कहा, क्योंकि आधा तो वो इंसेक्ट को खाते हैं और आधा वो क्या करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो फोटोसिंथेसाइज कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे दोनों वीडियो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही ये बुक हमारी कंप्लीट होती है मैं आपको इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सारे रिवाइज करवाऊँ, ठीक है। तो साथ में ही आप मुझे बताते रहना कि आपको किस चैप्टर की ज़रूरत है। हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज ही, मैं नहीं चाहती कि बीच में कुछ शुरू किया जाए। तो हम इसकी समरी भी करने वाले हैं, और एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आपको सारे एक पूरा ये चैप्टर अलग से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, थैंक यू वंस अगेन।